यूजुअली मैजिक जो होता है वो साइलेंस के अंदर होता है, जो आप एकदम से जागते हो ना कि वहाँ गुम हो गए थे और उस वापस आने में एक अलाइवनेस सी होती है, एक फ्रेशनेस होती है, यू कैन रियली फील इट। उसको मैं समझा भी नहीं सकता, कोई शब्द बयान नहीं कर सकते, साइलेंस को कैसे शब्द पकड़ सकते हैं। जिसने भी लाइफ में सक्सेस देखी है, वेल्थ देखी है, उसने ध्यान और मेडिटेशन का नाम ज़रूर लिया है। आपको क्या लगता है? अगर आप शांत मन से कुछ काम करोगे तो शायद वो बेहतर होगा, और सिंस वो बेहतर होगा तो इसीलिए उसके रिजल्ट्स बेहतर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट्स इट। लेकिन अगर आपका ध्यान पूरा का पूरा सक्सेस के ऊपर है कि सक्सेस चाहिए, सक्सेस चाहिए, सक्सेस चाहिए, और ये मेरा ध्यान एक मेरी सीढ़ी है सक्सेस तक पहुंचने के लिए, तो शायद आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर श्वास गहरी है तो जाने गहरी है, अगर उखड़ी है तो जाने उखड़ी है, शिथिल है तो जाने शिथिल है, तेज है तो जाने तेज है, धीमी है तो जाने धीमी है। कोई बदलाव नहीं, बस देखा जा रहा है, जाना जा रहा है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं ये खास सीरीज़ जो कि पूरी तरह से आधारित होगी मेडिटेशन पे। इसका नाम है इनर पीस, अ मिनी कोर्स टू स्टार्ट योर मेडिटेशन जर्नी। जी हाँ, हिंदी में भी बता देती हूँ, आप कैसे अपनी मेडिटेशन जर्नी स्टार्ट करते हैं उसका एक कोर्स हम 3 एपिसोड के रूप में लेकर आए हैं। 3 पॉडकास्ट होंगे ये, जिसमें आप अपनी मेडिटेशन जर्नी को स्टार्ट कर सकेंगे, जो कि इस पॉडकास्ट में हमने बात की है। इसके बाद कैसे कौन कौन से तरीके होते हैं मेडिटेशन के, उस पर भी हम डीपली बात करेंगे। हर शुक्रवार ये एपिसोड रिलीज़ होगा। आज के बाद बाकी 2 शुक्रवार को आपको देखने को मिलेगा ये एपिसोड्स। बाकी जो 2 पॉडकास्ट हैं, मेरे साथ जो आज मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आप पहले भी मिल चुके हैं और उनके एपिसोड को आपने बहुत पसंद किया था। पूरी तरह से ध्यान पर आधारित था वो एपिसोड। मैं बात कर रही हूँ रमन मित्तल की, जिन्होंने 2008 में अपनी मेडिटेशन जर्नी शुरू की। 6 साल की उम्र में उन्होंने अपनी माँ को खो दिया, गिल्ट में गए और फिर ध्यान ने उनको, एक मेडिटेशन रिट्रीट ने उनका जीवन बदल दिया और आज वो 100% फ्री मेडिटेशन सिखा रहे हैं अपनी ऐप के ज़रिए, जिसको आप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ डिफरेंट तरीके के मेडिटेशन टाइप्स हैं जहाँ से आप सीख सकते हैं, अपनी जर्नी आगे बढ़ा सकते हैं। मैं चाहूँगी कि इस पॉडकास्ट में आप मुझे कम से कम 20 मिनट ज़रूर दीजिए। वो 20 मिनट आप डिस्कशन भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन वो 20 मिनट जो हमने ध्यान लगाया है, मैंने खुद रमन जी के साथ मिलकर ध्यान लगाया है, वो बहुत कीमती मोमेंट हैं, बहुत गोल्डन मोमेंट हैं इस पूरे पॉडकास्ट के, जो हो सकता है अगर आप अभी 1 लाख लोग ये देख रहे हैं तो हो सकता है 100 लोगों का जीवन बदल दे, लेकिन बदलेगा ज़रूर, ये मैं गारंटी लेती हूँ। क्योंकि मैंने खुद में भी उस मेडिटेशन को करने के बाद, वो 20 मिनट देने के बाद एक बदलाव महसूस किया है। हम शांति की तलाश में रहते हैं, लेकिन शांति मिलेगी कैसे? वो अपने अंदर ही आपको ढूंढनी पड़ेगी और उसकी शुरुआत आपको खुद करनी पड़ेगी। देखिए, आलस छोड़िए, पूरा पॉडकास्ट देखिए, और नहीं देख पा रहे हैं, समय नहीं है, तो वो 20 मिनट का गाइडेड मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी इदानिम के को फाउंडर रमन मित्तल सर का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू इला जी। आपके पिछले पॉडकास्ट को लोगों ने इतना पसंद किया, उनके लिए इतना इन्फॉर्मेटिव और एक लाइव एक्सपीरियंस वाला पॉडकास्ट था वो, कि इस बार हमने सोचा कि आपके साथ 3 एपिसोड की एक स्पेशल सीरीज़ की जाए, जिसमें हम मेडिटेशन के बारे में सारी बातें करेंगे। लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे रमन जी कि ठीक है, आपने मेडिटेशन पे बात तो की, लेकिन मैं अपनी जर्नी कैसे शुरू करूं? तो आज के पहले एपिसोड में, इस खास सीरीज़ के, हम बताएंगे लोगों को कि अगर वो बिगिनर हैं तो कैसे वो अपनी मेडिटेशन की जर्नी शुरू कर सकते हैं। पहला सवाल, जो लोग अभी अभी जुड़ रहे हैं हमारे इस पॉडकास्ट में, वो दिमाग में सोचेंगे, इला जी आप मेडिटेशन की बात कर रही हैं, सर भी बात करेंगे, लेकिन मैं मेडिटेट करूं क्यों? क्या है ऐसा मेडिटेशन में?
ये ऑब्वियस क्वेश्चन है इला जी। तो मैं एक स्टडी के साथ स्टार्ट करता हूँ। बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं मेडिटेशन के अराउंड। तो एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में, उनका नाम है डॉक्टर सारा लज़ार। तो उन्होंने अपने एक टेड टॉक में इसको शेयर किया है और ये स्टडी पब्लिश्ड भी है। तो इसका मैं एक बार थोड़ा सा उदाहरण के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूँ इस स्टडी से। तो वो किसी मैराथन की तैयारी कर रही थी और उनको चोट लग गई। फिर उन्होंने कोई योगा और मेडिटेशन स्टूडियो ज्वाइन किया। अब वहाँ पे ध्यान की बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि ध्यान से ये हो जाता है, योगा से ये हो जाता है, आप ऐसे ठीक हो जाते हो। और उन्होंने पाया कि एक्चुअली में बेनिफिट्स हो रहे हैं। नाउ शी बीइंग साइंटिस्ट, उनका था कि ये कोइंसिडेंटल है, ये एक्चुअली में इसको साइंटिफिकली प्रूव किया जा सकता है। अब साइंटिस्ट तो ऐसे ही सोचेगा और सही सोचे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ लोग चुने जो रेगुलरली मेडिटेट करते हैं और उनका फंक्शनल MRI स्कैन करवाया। और कुछ लोग चुने जिन्होंने कभी मेडिटेशन नहीं की थी, उनका फंक्शनल MRI स्कैन करवाया। दोनों का ब्रेन स्ट्रक्चर डिफरेंट था, दोनों ग्रुप्स का ब्रेन स्ट्रक्चर ही डिफरेंट था। ब्रेन स्ट्रक्चर ही डिफरेंट था। अब क्रिटिक्स तो हर जगह होते हैं। क्रिटिक्स ने बोला कि भाई ये भी तो हो सकता है, ज़्यादातर मेडिटेटर्स वेजिटेरियन होते हैं, लाइफस्टाइल उनका अच्छा होता है, तो ये जो चेंजेस हैं ये लाइफस्टाइल की वजह से है, ना कि ध्यान की वजह से। बात तो सही है, मतलब लॉजिकल है। तो अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने कुछ लोग लिए जिन्होंने कभी मेडिटेशन नहीं की थी और उनको 8 वीक्स के मेडिटेशन प्रोग्राम में भर्ती किया, जहाँ पे दे आर सपोज टू मेडिटेट एवरी डे फॉर मे बी 20 to 30 minutes, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो इस प्रोग्राम से पहले उनका फंक्शनल MRI स्कैन हुआ, उसको मैप किया गया और इस 8 वीक्स के बाद इन्हीं लोगों का, जिन्होंने इससे पहले कभी मेडिटेशन नहीं की थी, उनका दोबारा से स्कैन हुआ। गेस व्हाट? चेंज। उनका ब्रेन स्ट्रक्चर चेंज हो चुका था। और ये उन्होंने ये बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में भी इसकी स्टडीज़ पब्लिश्ड हैं। इसका टेड टॉक भी है, आप यूट्यूब पे सारा लज़ार टेड टॉक के नाम से अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जो एमिगडाला रीजन होता है, जो हमारे स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे हम डेंजर सेंस करते हैं, हम एकदम से फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाते हैं, तो वो अच्छी बात है। भगवान ने, प्रकृति ने हमारा सिस्टम ऐसे ही बनाया है कि अगर हमें डेंजर लगे तो हम तैयार हो जाएं। तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाते हैं, हमारी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है। तो जो ये एमिगडाला रीजन था ये श्रिंक हो गया 8 वीक्स के बाद। और जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो हिपोकैम्पस रीजन है, जो डिसीजन मेकिंग के लिए, अटेंशन के लिए, मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वहाँ पे ग्रे मैटर बढ़ गया। ये वो पूरी स्टडी बताती हैं, केवल 8 वीक्स के प्रोग्राम के लिए। वंडरफुल। बहुत सारी स्टडीज़ हैं अब तो इला जी। अनफॉर्चुनेटली शायद हिंदुस्तान में कभी ज़रूरत नहीं पड़ी ऐसी स्टडीज़ की, बट ज़्यादातर स्टडीज़ यूरोप और US में की गई हैं। बट बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो अनेक बेनिफिट्स बताते हैं ध्यान के अभ्यास के। हमारे बॉडी में एक नाइट्रिक ऑक्साइड करके एक नेचुरल मॉलिक्यूल होता है जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, तो वो बढ़ने लगता है। इम्यून सिस्टम बेटर होने लगता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बल्कि कुछ दिन पहले ही इला जी मैं खुद से इंट्रोस्पेक्ट कर रहा था कि मैं क्यों मेडिटेट करता हूँ। क्योंकि जब आप बहुत कुछ पढ़ने लगते हो तो उसमें बिलीव भी करने लगते हो और असली चीज़ कहीं खो जाती है या भूल जाते हो। तो मैंने ऐसे ही, मैं अब इंट्रोस्पेक्शन कर रहा था, रिफ्लेक्ट कर रहा था कि मैंने क्यों स्टार्ट किया और इतने साल हो गए, मैं क्यों कंटिन्यू करता हूँ। और शायद जिस वजह से मैं कंटिन्यू करता हूँ, शायद वो हर किसी का रीज़न होगा। तो साइंटिफिक स्टडीज़, रिसर्चेस तो बहुत सारी हैं, बट एक चीज़ है, एक रीज़न है जो शायद हम सब के लिए उतना ही एप्लीकेबल है। हम सब शांति ढूंढ रहे हैं। यही ढूंढ रहे हैं।
हम सब खुशी चाहते हैं, चाहे कुछ भी करें, अलग अलग चीज़ों में कुछ हमारी ख्वाहिशें होती हैं, हम सोचते हैं कि वो पूरी हो जाएंगी तो खुशी आ जाएगी, बट मूलभूत मौलिक तल पे तो हम सब लोग शांति ही ढूंढ रहे हैं। हमने रास्ते अलग अलग चुन लिए, और ये जो शांति है ये वो वाली शांति नहीं है कि अच्छा ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, इतने मार्क्स आ जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये प्रमोशन मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, इतना बैंक बैलेंस आ जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। बस खुश, एक सुकून, कि सुकून समंदर के किनारे पर जब बैठ के हमको सुकून मिलता है, नदी को देख के सुकून मिलता है, सुबह की चाय की चुस्कियों में सुकून मिलता है परिवार के साथ बैठ के, बस सुकून जिसका कोई रीज़न नहीं है, बस एक अंदर एक सहजता, एक सरलता, एक जीवन के साथ एकता। तो उस सुकून की बात हो रही है जिसका कोई रीज़न ही नहीं है, जो बस है। तो सबसे बड़ा रीज़न तो यही है, व्हाई शुड यू मेडिटेट। अपनी सुकून और शांति से जुड़ने के लिए, जो शायद बाहर नहीं है, केवल भीतर है, जिसकी ओर हमारे ऋषि मुनि इशारा भी करते हैं। राइट। नमन जी, कई सारी स्टडीज़ हो रही हैं जिसमें ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आज से 5 से 8 साल, बस इतने ही, कुछ भी नहीं चाहिए होगा इंसान को, सिर्फ शांति और पीस चाहिए होगा। और उसकी शुरुआत आप देखिए हो भी चुकी है। आज के दौर में इंसान के पास सब कुछ है, इतना कॉम्पिटिटिव माहौल है, हम सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। सबको पैसा चाहिए, लेकिन ऑन द अदर हैंड उनको शांति भी चाहिए। लेकिन वो ये समझ नहीं रहे हैं कि ये शांति उस दौड़ में भागने से नहीं मिलेगी, रुक कर, ठहर कर, थोड़ा अपने लिए समय और ध्यान के लिए समय निकालने से मिलेगी। दैट इज़ वेरी वेरी ट्रू इलाजी। मन हमेशा भागता रहता है। मन कई बार, बहुत बार, हम शायद बहुत बार बोलना गलत है, हर बार खंडित होता है। उसको शांति भी चाहिए लेकिन पैसे भी चाहिए, उसको ये भी चाहिए लेकिन सुकून भी चाहिए। और सुकून मिलता है इस क्षण में, भीतर। और अगर मेरी खुशी, मेरी शांति किसी चीज़ के होने पर डिपेंडेंट है, तो हो सकता है वो चीज़ हो, और ये भी हो सकता है कि वो चीज़ ना हो। तो अगर वो नहीं है तो इसका मतलब क्या ये है कि मैं कभी खुशी नहीं पा सकता? इज देयर एनीथिंग विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट यू अचीव एंड व्हाट यू डोंट अचीव, व्हाट हैपन्स एंड व्हाट डजंट हैपन? क्या उसके परे कोई चीज हो सकती है? ध्यान वो है खुद से कनेक्ट करने का। अगर शांति मेरे भीतर है तो मैं उस शांति से कनेक्ट करता हूं, उसको पाता हूं, उसको देखता हूं। तो ध्यान पूरा का पूरा अभ्यास अपने आप से कनेक्ट करने का है, ना कि कुछ पाने का। ठीक है, बहुत सारे फायदे हैं, मैं आपको अनेक फायदे गिनवा दूंगा कि मेमोरी अच्छी होती है, स्लीप अच्छा होता है, स्ट्रेस घटता है, एंग्जाइटी घटती है, मेरे को क्लैरिटी मिलती है, बहुत 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 सारे फायदे हैं। बट मूलभूत जो इन सबको समेटता है कि क्या मैं अपनी भीतर की शांति से कनेक्ट कर सकता हूं, और उससे कनेक्ट करने लगूं तो पहली चीज तो सभी कुछ अच्छा होने लगेगा। स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा, नींद अपने आप अच्छी हो जाएगी, क्लैरिटी अपने आप आने लगेगी। फिर मार्क्स अच्छे आते हैं तो वैसे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कुछ मैं अगर काम सुकून से करता हूं तो उसकी गुणवत्ता हमेशा ही बेटर होगी। अगर मैं कुछ पाना भी चाहता हूं और उसके लिए बहुत रिगर कर रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, तो अगर वो एक शांति की स्टेट से आएगा तो अगेन उसकी क्वालिटी अच्छी होगी उस काम की। काम अच्छा होगा तो उसके रिजल्ट्स होने की प्रोबेबिलिटी अच्छी होगी। नहीं भी होती तो पहली चीज तो मैं अपना काम कर चुका हूं, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से और पूरे सुकून से। और नहीं भी होता तो मैं ऑलरेडी शांति में हूं ही। सर, ये एपिसोड हमने रखा है कि हम जो लोग मेडिटेशन से जुड़ना चाहते हैं उनकी जर्नी कैसे शुरू हो सकती है। बिल्कुल हम शुरुआत से लेकर चलेंगे, तो बिगिनर्स के लिए कहाँ से वो अपनी जर्नी शुरू करें, कैसे स्टार्ट करें? बिकॉज होता है ना कि वो एक स्टार्ट पॉइंट चाहिए होता है सभी को, उसके बाद एक बार मन लग जाता है तो इंसान कंटिन्यू करता है, लेकिन वो स्टार्ट पॉइंट कई लोगों की लाइफ में ना आ नहीं पाता है।
तो मैंने इदानिम ऐप भी देखी, जो आपकी ऐप है जिसमें आप लोगों की बहुत मदद कर रहे हैं, उनकी जर्नी शुरू करवा रहे हैं। बहुत तरीके के मेडिटेशन है वहाँ पर। बिगिनर्स के लिए क्या कुछ है? तो इलाजी मे बी 20-25 साल पहले ध्यान की जर्नी शुरू करने के लिए बहुत आपको समय भी निकालना पड़ता था। बहुत सारी रिट्रीट जो होती थी वो थोड़ी सी लंबी रिट्रीट्स होती थी, 10 दिन की, 11 दिन की। उसमें आपको थोड़ी सी छुट्टी भी लेनी पड़ती थी अपने काम से। थैंक्स टू टेक्नोलॉजी आज हम ध्यान की यात्रा अपने घर बैठ के भी कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे सुझाव ये होगा कि अगर आप कोई रिट्रीट कर सकते हैं तो उससे अच्छा तो पक्का से कुछ नहीं है, पक्का से। अगर और बहुत सारी रिट्रीट्स हैं, विपश्यना रिट्रीट गोयनका जी करवाते हैं, 11 दिन से स्टार्ट होती हैं, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है टाइम की। बट बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूट्स हैं, सदगुरु का आश्रम है कोयम्बटूर में, आर्ट ऑफ लिविंग का है, ओशो की मेडिटेशंस हैं, उनको कर सकते हैं। और वहाँ पे कोई टाइम की वो नहीं है, आप 3 दिन के लिए जा सकते हैं, 5 दिन के लिए जा सकते हैं। सबके अपने अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स और ट्रेडिशंस केवल एक टेक्निक के ऊपर या फिर एक पद्धति के ऊपर फोकस करते हैं, कुछ होते हैं जो थोड़ा सा मोर लिबरल अप्रोच लेते हैं, सेकुलर अप्रोच लेते हैं। तो अलग अलग टीचर्स की अलग अलग स्टाइल हो गया या फिर टेक्निक्स हो गई। फिर बहुत सारी मेडिटेशन ऐप्स भी हैं। इदानिम इज़ वन ऑफ द मेडिटेशन ऐप्स जिसमें आप बहुत सारी टेक्निक सीख सकते हैं। हमारा इदानिम के ऊपर कुछ 40-45 कैटेगरीज़ हैं, 1000 से ज़्यादा मेडिटेशंस हैं इन इंग्लिश एंड इन हिंदी। तो स्ट्रेस से रिलेटेड भी हैं, एंग्जाइटी से रिलेटेड भी हैं, स्लीप से रिलेटेड भी हैं, क्लैरिटी से रिलेटेड भी हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हैं। पिछले साल हमने एक लर्न टू मेडिटेट कोर्स बनाया था जो अगेन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ये एक 20 दिन का कोर्स है और इसमें 20 सेशंस हैं 30-35 मिनट के। ज़रूरी नहीं है कि आपको 20 दिन में कोर्स कंप्लीट करना है, आप अपनी पेस पे कर सकते हो। और ये कोर्स सीढ़ी दर सीढ़ी आपको ध्यान के अभ्यास में, जर्नी में गहरा उतारता चला जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मेरा पोस्चर क्या होना चाहिए, कितनी देर करूं, कब मुझे बेनिफिट्स मिलने लगेंगे, मुझे ध्यान में इतने विचार क्यों आते हैं, इमोशंस क्यों आते हैं, कभी कभी मैं सो जाता हूं, मैं उन इमोशंस का क्या करूं। तो हमने सारे ऐसे क्वेश्चंस, ये ज़्यादातर क्वेश्चंस हमने उस कोर्स के अंदर कवर किए हैं। तो ये अगेन एक फ्री कोर्स है, इसको भी किया जा सकता है अगर आप अपनी ध्यान की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। और भी बहुत सारी ऐप्स हैं जो भी आपको अच्छी लगें तो आप उनको भी चूज़ कर सकते हैं। तो आज के युग में मुझे लगता है कि ध्यान का अभ्यास काफ़ी सरल हो गया है, उसकी जर्नी शुरू करना। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा, काफ़ी सारे लोग शुरू कर लेते हैं बट फिर मेंटेन नहीं कर पाते अपनी जर्नी को, अपनी प्रैक्टिस को, कहीं ना कहीं छूट जाती है, कुछ और प्रायोरिटी बन जाती है या फिर आप कहीं फंस जाते हो। तो इदानिम पर हम लाइव सेशंस भी करते हैं, मास्टर क्लासेस भी करते हैं। हर रोज़ हमारी 7 से 7:30 बजे मेडिटेशन सेशन होता है जो इदानिम का कोई टीचर लेता है और उसमें आप क्वेश्चन एंड आंसर्स भी पूछ सकते हैं। हम यूजुअली हर सैटरडे को एक मास्टर क्लास रखते हैं, तो उसमें हम कोई एक टॉपिक लेते हैं, उसके ऊपर डीप डाइव करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स लेते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर्स का एक अपना मास्टर क्लास भी होता है, तो लोग अपने क्वेश्चन शेयर करते हैं और टीचर उनको आंसर करते हैं, और फिर लाइव से भी हम लाइव ऑडियंस से भी क्वेश्चन एंड आंसर्स लेते हैं। तो वो मुझे लगता है कि बहुत इम्पैक्टफुल होता है और वो हेल्प करता है आपकी जर्नी को डीपन करने में और सस्टेन करने में, क्योंकि समस्याएं आती ही रहती हैं। तो जैसे ही समस्याएं आती हैं हम छोड़ देते हैं या फिर हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, तो वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है। टिल द पॉइंट, नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, टिल द पॉइंट जब आप ध्यान आपका नेचुरल स्टेट हो जाए, उसके बाद फिर आपको किसी प्रोसेस की, टेक्निक्स की, ये सब केवल हेल्प करने के लिए हैं, ये सब एक माध्यम है। लेकिन जब आप नेचुरली रेलवे स्टेशन पे बैठे हो, बस स्टेशन पे बैठे हो, इंटरव्यू या किसी मीटिंग की वेट कर रहे हो और आप बस बैठे हो और ध्यान घटने लगा, टाइम लगता है उस स्टेट में पहुंचने के लिए। क्रोनोलॉजिकल
टाइम होता है, थोड़ी सी मेहनत चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। मैं यही देख रही थी, आप कितने आसानी से बोल रहे हैं, लेकिन ये बहुत लंबी जर्नी है। लंबी कुछ लोगों के लिए बहुत लंबी होती है, कुछ लोगों के लिए बहुत छोटी होती है। इला जी, मुझे याद है जब मैंने अपनी पहली रिट्रीट की थी तो मुझे डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस हुए थे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ मिल गया था और ऐसा नहीं है कि उसके बाद मैं भटका नहीं, लेकिन उन एक्सपीरियंसेस ने जो वो पीस मिला था वो उसने सस्टेन्ड रखा। और ज़रूरी नहीं है ना, अब हो सकता है आप मानते हो या नहीं मानते हो, या कुछ सुनने वाले मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे, मैं ज़रूर मानता हूँ कि हमारी पुराने जन्मों की भी जर्नी है जो चली आ रही है। हमारी ऑडियंस बहुत अच्छे से मानती है इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, जिसने देखा नहीं स्टिल ये एक कॉन्सेप्ट ही है, एक बिलीफ ही है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जब हम ध्यान की बात कर रहे हैं कि रियलिटी क्या है और बिलीफ क्या है। बिल्कुल। अगर आपने, तो मैंने अपना पुराने जन्म देखे नहीं है लेकिन मैं मानता हूँ, ये एक बिलीफ हुआ, राइट? रियलिटी तो नहीं पता, या तो दिखाई पड़े। बिल्कुल। तो मैं मानता हूँ कि पुराने जन्म होते हैं, उसकी एक यात्रा होती है और वो यात्रा चलती रहती है। तो कुछ लोगों के लिए सहज होता है, कुछ लोग बहुत जो अपने फंसे होते हैं अहंकार के अंदर या फिर गुम होते हैं, जिनको, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ध्यान सहज नहीं लगता, मुश्किल लगता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं इला जी जो बोलते हैं कि मैं ध्यान के लिए बैठा तो मुझे 15 साल पुरानी कोई बात याद आ गई, 20 साल पुरानी बात याद आ गई, वो इमोशंस जो दबे हुए थे वो निकलने लगे, तो मुझे तो बहुत दिक्कत हो रही है, मैं तो नहीं बैठ सकता, मुझे तो है ना घबराहट होने लगती है, डर लगने लगता है, बेचैनी होने लगती है। अब जो दबाया है वो निकले गई, वो अपना रास्ता ढूंढ रहा था। कुछ लोग बोलते हैं कि नींद आती है, अगर शरीर थका हुआ है तो नींद आएगी आएगी। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग अनुभव होते हैं, कुछ प्रिय अनुभव होते हैं, कुछ अप्रिय अनुभव होते हैं। तो अगर कुछ दबा हुआ है तो वो अच्छे के लिए ही निकला जा रहा है, और निकलने देंगे तो बीत जाएगा। और जैसे दबा के रखा हुआ है वैसे ही हम उनसे ट्रिगर्ड रहते हैं, उन्हीं से इन्फ्लुएंस रहते हैं। वो इमोशंस हमारे डिसीजन मेकिंग, हमारे रिश्तों, हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। और मैं उसी चक्र में फंसा रहता हूँ, इसे कोई कार्मिक चक्र, हमने पिछली बार इसके बारे में हल्की सी बात भी की थी जी। तो मैं उसमें फंसा रहता हूँ। तो ध्यान से मैं हल्का होता हूँ, हल्का, क्योंकि जो भी दबा हुआ है वो निकलता है। मैं थोड़ा सा लैंग्वेज जानना चाहूँगी कि अगर कोई अपनी जर्नी इदानिम के थ्रू शुरू करना चाहे, क्योंकि मेरी सारी ऑडियंस लगभग हिंदी ऑडियंस है, तो क्या हिंदी में भी लाइव सेशंस होते हैं? क्या हिंदी में भी क्लासेस हैं? हाँ जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दैट। और बल्कि इसका मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी शेयर करता हूँ इला जी। तो जब हमने इदानिम शुरू की थी करीबन अब 3 साल हो गए, तो उस समय केवल इंग्लिश मेडिटेशंस होती थी। हमने शुरू किया था कॉर्पोरेट ऑडियंस के लिए, क्योंकि एक और कंपनी है हमारी टू द न्यू के नाम से, तो शुरुआत तो वहाँ से हुई थी। फिर हमने और अपने क्लाइंट्स को देना शुरू किया। तो उस समय केवल इंग्लिश में मेडिटेशंस होती थी। फिर हमें लोगों से फीडबैक मिलने लगा कि हमें हिंदी में मेडिटेशंस भी करनी है। तो अब तो बहुत सारी हिंदी में मेडिटेशंस हैं, सारी कैटेगरीज में हिंदी की मेडिटेशंस हैं। जो कोर्स की बात करें ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। एंड लाइव सेशंस जो सुबह होते हैं 7 से 7:30 वो हिंदी में होते हैं। और अभी हमने रिसेंटली इंग्लिश में भी लाइव सेशन शुरू किए हैं जो शाम को 7 बजे होते हैं। तो टू आंसर ए क्वेश्चन, यस, लाइव सेशंस और मास्टर क्लासेस ज़्यादातर हिंदी में होती हैं। देखिए, आप जितने भी लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, अभी तक की हमारी चर्चा को सुना है और आपको लगता है कि कुछ बेहतरीन हो सकता है आपके लिए ध्यान से, तो आप ज़रूर जाइए और देखिए। आपकी लैंग्वेज भी है वहाँ पर, आप जाके एक बार ट्राई तो करने में क्या ही दिक्कत है। मुझे लगता है कि ट्राई करके तो सब देखना चाहिए, कौन सी चीज़ आपके लिए क्लिक कर जाए कुछ पता नहीं होता है। बट मैं बिगिनर्स की अगेन आपसे बात करूँगी सर, कि कहाँ से वो जर्नी शुरू करें, सबसे पहला काम क्या करें वो? तो लर्न टू मेडिटेट कोर्स मैं सजेस्ट करूँगा इला जी कि वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, या मे बी लाइव क्लासेस को ज्वाइन करके एक बार स्टार्ट कर सकते हैं,
या फिर इदानिम की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो बिगनर्स करके एक कैटेगरी है, तो उसमें बिगनर फ्रेंडली बहुत सारी मेडिटेशन टेक्निक्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इलाजी? एक इंटेंशन, एक इरादा। बहुत से लोग ध्यान का अभ्यास इसलिए शुरू करते हैं कि कुछ पाना चाहते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा रुक के देख पाऊं कि क्या मेरे लिए शांति इंपॉर्टेंट है, शांति, सुकून, खुद से खुद की जागृति, खुद का होश, क्या वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? बहुत से लोग ऐसा भी बोलते हैं कि नहीं नहीं, अभी तो हम काम कर रहे हैं, अभी इस चीज़ की हमको ज़रूरत नहीं है, या फिर अभी सही टाइम नहीं है। शांति के लिए सही टाइम नहीं है, और नहीं है तो फिर ध्यान मत कीजिए, वो इम्पॉर्टेंट है। इट रिक्वायर्स अ बिट ऑफ पेशेंस। हालांकि ये सारी चीज़ें हमने आगे के सेशंस में इसकी बात करनी थी और हम डिटेल में आगे बात करेंगे भी, बट वो इरादा इम्पॉर्टेंट है। और जस्ट पुट असाइड मे बी 15-20 मिनट्स अ डे दैट मे इम्पैक्ट योर होल डे। अब 15-20 मिनट के इन्वेस्टमेंट से अगर आपका फोकस बढ़ता है, नींद अच्छी होती है, या फिर आपका स्ट्रेस कुछ कम होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिसाइड इट फॉर योरसेल्फ कि चाहिए कि नहीं चाहिए। वो क्लैरिटी होनी चाहिए, वो इरादा थोड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि हल्की सी इसमें पेशेंस भी रिक्वायर्ड होगी और हल्का सा साहस भी रिक्वायर्ड होगा। साहस क्यों होगा, हम आगे वाले सेशंस में बात करेंगे। तो इसमें एक करेज चाहिए, पेशेंस चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे ध्यान में उतर सकते हैं। एक और चीज, आपका क्वेश्चन है कि हम कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करें। ध्यान मौलिक रूप से इस पल में वापस आने का नाम है, जहां आराम है। ध्यान आराम और विश्राम का नाम है। ठीक है, बहुत सारी हम टेक्निक्स यूज करते हैं, बट जब हम बस आराम में होते हैं, शाम को थक के जाते हैं, आराम होता है, सहज सरल जीवन, जहाँ पे कहीं जाना नहीं, कहीं पहुँचना नहीं, कुछ करने की, कुछ बदलने की चाह नहीं, तो बस एक सुकून है। बस बैठे हैं गद्दे पे, बिस्तर पे, सोफे पे, तो कुछ करना नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है कि ध्यान में कुछ करके कुछ पाया जाएगा, कुछ करके पाया नहीं जाएगा, कुछ ना करके पाया जाएगा। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। हम आज के सवालों में ही आगे के सेशंस में जाए जा रहे हैं, बट कोई बात नहीं, दीज आर ऑल दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो जर्नी अलग अलग जगह से स्टार्ट कर सकते हैं, और ज़रूर अगर आपके पास वैसे टाइम नहीं है तो हम वॉकिंग मेडिटेशन कर सकते हैं, हम स्टैंडिंग मेडिटेशन कर सकते हैं। बस इसमें इम्पॉर्टेंट है इसी पल में आराम और होश। तो मुझे एक स्टोरी याद आ गई। ज़ेन ट्रेडिशन में स्टोरी बहुत पॉपुलर है। तो एक बार एक स्टूडेंट टीचर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि ध्यान और नींद में क्या फ़र्क है। तो टीचर बोलते हैं कि नींद में आराम होता है लेकिन होश नहीं होता, ध्यान में आराम भी होता है लेकिन होश के साथ। बहुत खूबसूरत है। तो ध्यान आराम का नाम है, आराम में वापस आने का नाम है, और उसमें शांति होती है, उसमें सुकून होता है। कई लोगों की सक्सेस स्टोरी मैंने पढ़ी है, सुनी है। अब तो इतने सारे टॉक शोज़ आ गए हैं, हमें सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे। सब लोग ध्यान की बात ज़रूर करते हैं। जिसने भी लाइफ में सक्सेस देखी है, वेल्थ देखी है, उसने ध्यान और मेडिटेशन का नाम ज़रूर लिया है। आपको क्या लगता है? तो इला जी, ये बात सही है कि बहुत से सक्सेसफुल लोग मेडिटेशन करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स अगर लूँ तो स्टीव जॉब्स, हम सभी जानते हैं कि मेडिटेशन करते आए हैं जब तक थे। फिर ट्विटर के जो फाउंडर हैं जैक डोर्से, वो विपश्यना को प्रैक्टिस करते आए हैं।
सेल्सफोर्स के जो सीईओ हैं, को फाउंडर एंड सीईओ मार्क बेनियोफ, वो करते हैं। हिंदुस्तान में बात करें, कुछ पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ मेरे दिमाग में आ रही हैं। अनुपम खेर जी करते हैं, राजकुमार हिरानी करते हैं बॉलीवुड से, ये कुछ बॉलीवुड के एग्जांपल्स हैं। बहुत से बिजनेस लीडर्स करते हैं, नारायण मूर्ति करते हैं। तो लेकिन आपके क्वेश्चन में से ये महसूस होता है, हम सोचते हैं कि अच्छा ये सक्सेसफुल आदमी कर रहा है तो इसलिए मुझे ध्यान का अभ्यास करना है क्योंकि मुझे सक्सेसफुल बनना है, राइट? क्वेश्चन के अंदर एक वो जो एसेंस है वो ये है कि हम इसलिए ध्यान का अभ्यास करें क्योंकि हमें सक्सेस चाहिए। अगर हम इंस्पायर्ड होते हैं उनसे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल सक्सेसफुल होना है इसलिए ध्यान करें तो शायद हम दो अलग अलग चीज़ों की बातें कर रहे हैं। ध्यान अगेन है शांति का नाम, खुद से कनेक्ट करने का नाम। ऐसा नहीं है कि आपकी सक्सेस के चांसेस बढ़ेंगे नहीं, और अभी अभी हमने उसके बारे में बात की कि क्यों बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप शांत मन से कुछ काम करोगे तो शायद वो बेहतर होगा, और सिंस वो बेहतर होगा तो इसीलिए उसके रिजल्ट्स बेहतर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट्स इट। लेकिन अगर आपका ध्यान पूरा का पूरा सक्सेस के ऊपर है कि सक्सेस चाहिए, सक्सेस चाहिए, सक्सेस चाहिए, और ये मेरा ध्यान एक मेरी सीढ़ी है सक्सेस तक पहुंचने के लिए, तो शायद आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। और भगवान कृष्ण भी इसका गीता में जिक्र करते हैं। अगर आपका पूरा ध्यान फल पर ही हो, फल पर है, तो वो आपको नहीं मिलता। आप जो मांगते हो वो आपको नहीं मिलता। ये गीता में लिखा हुआ है, शायद चैप्टर 3, मुझे एग्जैक्टली वर्स याद नहीं है, बट 20 है, 22 है। तो जो आप मांगते वो नहीं मिलता, जो नहीं मांगते वो मिलता है। तो और उसके बाद एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। अगर आप मैराथन कर रहे हैं या कोई और कंपटीशन में है और आपका पूरा ध्यान ये है कि मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, तो आपके चांसेस क्या हैं? हार जाओगे, राइट? तो ध्यान अगेन इस पल में वापस आना, शांति में वापस आना, फिर वहां से कर्म करना। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ध्यान की जर्नी में सक्सेस, वेल्थ, पैसा, गाड़ी, बंगला, ये सब बाई प्रोडक्ट है। ये सारे बाई प्रोडक्ट्स हैं, और अगेन मिले ना मिले उसकी गारंटी नहीं है। पक्का से हम यहाँ पे ये प्रमोट नहीं कर रहे कि आपको सक्सेस पक्का से मिल जाएगी। हम शांति की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सुकून की बात कर रहे हैं, सरलता की बात कर रहे हैं, सहजता की बात कर रहे हैं, आराम की बात कर रहे हैं, विश्राम की बात कर रहे हैं, जागृति की बात कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल भी उस तरीके से ध्यान को हम प्रमोट नहीं करना चाहेंगे जो उसकी एसेंस नहीं है। और मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा अनुभव इसलिए भी होता है सर, इसी वजह से कि आप कोई भी ऐसी चीज़ प्रमोट नहीं कर रहे हैं जिसमें अगर व्यक्ति को नहीं मिला तो उसका ध्यान से हट जाए। बिल्कुल। तो जिस चीज़ के लिए हमने आज ये एपिसोड लेकर आए हैं, हम उस चीज़ पर ही आती हूँ मैं। हालांकि मैंने शुरू में अपने दर्शकों को बताया था कि आज हम गाइडेड मेडिटेशन पूरा प्रैक्टिकल करके उन्हें बताएंगे। तो देखिए, अगर आप अभी कहीं मेट्रो में हैं या कुछ काम कर रहे हैं तो आप वापस आकर भी एपिसोड देख सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी बहुत आराम से बैठे हैं और आपके पास कोई ऐसा ज़रूरी काम नहीं है, टीवी वगैरह देख रहे हैं, तो हटा दीजिए, फ़ोन पे या टीवी पे ये चला लीजिए पॉडकास्ट, क्योंकि अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करने वाले हैं ध्यान की। मैं खुद भी करूँगी सर के साथ। बिल्कुल लीला जी। क्या करा रहे हैं आज हम? तो आज हम आनापानसति का ध्यान करेंगे। आनापानसति ऑल्सो मीन्स माइंडफुलनेस ऑफ ब्रेथ, हमारी श्वास के प्रति सजगता। और शायद ये ध्यान, ये टेक्निक ऑलमोस्ट सारी टेक्निक्स में कहीं ना कहीं जुड़ी ही होती है। अच्छा। और एक और चीज़ है, विज्ञान भैरव तंत्र में शिवजी पार्वती जी को 112 मेडिटेशन टेक्निक सिखाते हैं। उनमें जो शुरू की 7 टेक्निक्स हैं वो टेक्निक्स ऑल
आर रिलेटेड टू माइंडफुलनेस ऑफ ब्रेथ। किसी न किसी तरीके से वो आनापानासती के ही अलग अलग रूप हैं। आनापानासती का नाम भगवान बुद्ध ने दिया हुआ है, तो ये वहाँ से पकड़ा गया, बट बेसिकली इट मीन्स माइंडफुलनेस ऑफ ब्रेथ। तो ये बहुत अच्छा ध्यान है अपने मन को शांत करने के लिए, फोकस बढ़ाने के लिए और प्रेजेंट मोमेंट में वापस आने के लिए। तो मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस एक बार आपको बताता हूँ जिनके साथ आप ध्यान का अभ्यास करेंगे। हम करीबन 15 से 20 मिनट करेंगे इलाजी इस ध्यान का अभ्यास। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो आराम में आना है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन छोड़ देनी है, हमारे 15 मिनट हैं, 20 मिनट हैं, हमारा टाइम है ये, तो क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा एक बार छोड़ दो। एक बार तो हम अपने होने के साथ बैठ सकते हैं कुछ समय। फिर हम अपना ध्यान श्वास पर लेकर आएंगे। हमें यूजुअली अपने शरीर में श्वास अलग अलग हिस्सों में महसूस होती है, तो हम कोई एक पॉइंट चुनेंगे जहाँ पे हमें अपनी श्वास सबसे अधिक महसूस होती है। इट कुड बी योर नॉस्ट्रिल्स, इट कुड बी योर थ्रोट, इट कुड बी योर बेली और योर एंटायर बॉडी राइजिंग एंड फॉलिंग। तो एक पॉइंट चुनेंगे और उसके ऊपर हम लोग ध्यान लगाएंगे। कॉन्सेंट्रेशन नहीं करनी है, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, बहुत एफर्ट नहीं लगानी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है ध्यान की, आराम। तो बस बैठ के, जैसे आप एक बहती नदी को देख रहे हो, आप अपनी श्वास को देख रहे हो। अब होगा क्या, आप बार बार अपने विचारों में भटकोगे और फिर आपको एक मोमेंट आएगा जब आपको एहसास होगा कि विचारों में भटक गए हो। आप श्वास ऑफकोर्स ले तो रही हो, लेकिन उसके प्रति सजग नहीं हो। तो बिना किसी चिड़चिड़ाहट के, बिना किसी झुंझलाहट के वापस से अपना ध्यान श्वास पर। आप बार बार भटकते रहोगे, बार बार वापस आना है, बार बार भटकते रहोगे, बार बार वापस आना है। आशा है, गारंटी नहीं है कि आपका भटकना आप पाएंगे कि धीरे धीरे कम हो गया है, और आप भटक भी रहे हो तो जल्दी वापस आ रहे हो, और भटकने को भी देख पा रहे हो और वापस आने को भी देख पा रहे हो। गारंटी नहीं है ये अनुभव आज होंगे कि नहीं होंगे, बट अगेन आप बार बार भटकोगे, बार बार वापस आओगे, बार बार भटकोगे, बार बार वापस आओगे। हम कुछ देर इसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर कुछ देर बस मौन में बैठेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप आलती पालती मार के बैठना चाहें, आलती पालती मार के बैठ सकते हैं, या फिर आप अपने पाँव को ज़मीन पर टिका कर रख सकते हैं। बस पाँव आपके झूलने नहीं चाहिए। तो बस हल्की सी कमर सीधी, उसके कुछ फ़ायदे होते हैं। तो अगर आप पीछे टेक लगाना चाहते हैं, कोई सपोर्ट लेना चाहते हैं, तो वो लगा सकते हैं। हाथ आपकी गोदी में हो, घुटनों पर हो, आकाश की ओर हो, ज़मीन की ओर हो, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। तो लेट मी इनवाइट यू टू सिट वेरी वेरी कंफर्टेबली। हाथ आपकी गोदी में या आपके घुटनों पर, कमर थोड़ी सीधी, सीधी लेकिन बिना किसी तनाव के। अपनी पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स कर लें, आराम का भाव। अपने माथे को एकदम ढीला छोड़ दें। आंखें नरम और मुलायम। गाल और जबड़े एकदम सहज। कंधे नीचे की ओर झुके हुए, बिना किसी तनाव के। और कुछ क्षण अपने शरीर को महसूस करें, शरीर की प्राकृतिक स्थिति को महसूस करें। आराम का भाव, होने का एहसास।
अब अपने पूरे शरीर को स्कैन करें और एक बिंदु जहां पे आपको अपनी श्वास सबसे अधिक महसूस होती है, आपका पेट, छाती या नॉस्ट्रिल्स, पूरा ध्यान श्वास के प्रति। श्वास आ रही है, श्वास आ रही है, सहजता से, सरलता से। श्वास के प्रति होश। जब भी आपको एहसास हो कि आपका ध्यान विचारों में खो गया है, तो कोई बात नहीं, ये बहुत सामान्य बात है। कोई चिड़चिड़ाहट नहीं, कोई झुंझलाहट नहीं। वापस से अपना ध्यान श्वासों के प्रति। श्वास आ रही है, श्वास आ रही है। जैसी है वैसी देखा जा रहा है, जाना जा रहा है। अगर श्वास गहरी है तो जाने गहरी है, अगर उखड़ी है तो जाने उखड़ी है, शिथिल है तो जाने शिथिल है, तेज है तो जाने तेज है, धीमी है तो जाने धीमी है। कोई बदलाव नहीं, बस देखा जा रहा है, जाना जा रहा है। ध्यान दें कि कैसे आपकी श्वासों की लय, गति थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप बदलती रहती है।
पूरा ध्यान श्वासों के प्रति, होश, सजगता, सहजता, मानो आप एक बहती नदी को देख रहे हैं। आप बार बार गुम होंगे, बार बार वापस आना है। कोई चिड़चिड़ाहट नहीं, कोई झुंझलाहट नहीं। ऑल राइट, एक गहरी लंबी श्वास, होशपूर्ण श्वास। अब हम कुछ देर मौन में बैठेंगे, खुद के साथ। कहीं जाना नहीं, कहीं पहुंचना नहीं, कुछ बदलना नहीं। महसूस करते हुए भीतर की शांति को। जागने के एहसास को। होने के एहसास को। आसपास से आती हुई आवाजें भी हैं। शरीर में होने वाली भिन्न भिन्न संवेदनाएं भी हैं। अलग अलग विचार भी हैं। और इन सबको समेटती एक शांति, एक होश।
इन सबको जानती एक जागृति। All right. Now take a deep breath. धीरे से अपनी हाथों की उंगलियों को हिलाएं। हाथों को नमस्ते की मुद्रा में लेके आते हुए आपस में रगड़ें। और पूरी सजगता से, होश से हाथों की हथेलियों की गर्माहट को अपने चेहरे पर महसूस करें और धीरे से अपनी आंखें खोलें। कुछ क्षण उन्हें नीचे रखते हुए और महसूस करते हुए एक आराम को, होश को, सहजता को, शांति को। थैंक यू इला जी। बहुत सुंदर। जो हमारी ऑडियंस देख रही है वो डेफिनेटली मेरा अनुभव जानना चाहेगी कि हमने जो ये 15-20 मिनट अभ्यास किया, तो मैं 2 चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी इस प्रैक्टिस के बाद। जो मुझे दिक्कतें आई, जो मुझे परेशानियाँ आई और जो मैंने अच्छा महसूस किया। सबसे पहले जो मुझे परेशानी आई, एक तो वही आपने जो शुरुआत में ही कहा था, डिस्क्लेमर दिया था कि विचार कहीं और जाएगा, आपका मन कहीं और भागेगा, आपको वापस लेके आना है। वो मैंने भी किया, बार बार भाग रहा था मन, वापस लेके आ रहा था, बिकॉज पूरे आज के दिन का स्केड्यूल फिक्स है ना कि इसके बाद किसका इंटरव्यू करना है, क्या करना है, ऐसे ही सबका स्केड्यूल फिक्स होगा। तो वो चीज़ों में मन भाग रहा था, बट बार बार मैं लेके आ रही थी। मैं अपने टमी में फील कर रही थी अपनी सांस, सबसे ज़्यादा मैं वहीं फील कर पा रही थी, ला रही थी। ये एक दिक्कत। दूसरी, थोड़ा सा मुझे बैक में अनईजीनेस हुआ था। वो शायद कोई सपोर्ट नहीं लिया है, वो किसी को भी हो सकता है। जो सबसे अच्छी बात मैंने महसूस की, यू वॉन्ट बिलीव, लोग जनरली कंप्लेन करते हैं, आपके पास भी ऐसे फीडबैक आते होंगे, मुझे भी लोग कहते हैं कि ध्यान में नींद बहुत आती है। मुझे नींद नहीं आई। मैं सुबह 4 बजे की जगी हुई हूँ, मेरा छोटा बच्चा है, पूरी रात जगाता है। इस प्रैक्टिस के बाद ऐसा लगा कि मतलब कुछ एनर्जाइज नहीं हो जाते हैं कि आपने एक ग्लास ग्लूकोज उठा के पी लिया है। तो वो फ़र्क मैं महसूस कर पा रही हूँ कि नींद तो नहीं आई, बट येस बहुत एनर्जी फील हो रही थी। उस टाइम मैं अपनी बॉडी में बहुत एनर्जी फील कर पा रही थी। आई थिंक स्टूडियो में जितने लोग, हमारे कैमरा पर्सन भी हैं, आपके साथ जो भी आए हैं, सबने ध्यान किया है। वो भी ऑन कैमरा नहीं बता सकते, बट महसूस तो कर रहे होंगे डेफिनेटली। हाँ जी इला जी। और जो आपने पहली चीज़ कही कि दिक्कत, वो दिक्कत नहीं है, वो नेचुरल है। हाँ, और लोग एक्सपेक्ट करते हैं, उसको दिक्कत मान लेते हैं, इसलिए वो दिक्कत बन जाती है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था कि कोई चिड़चिड़ाहट नहीं, कोई झुंझलाहट नहीं। उसका मतलब ये है कि इसको रेजिस्ट मत करो। यही मतलब हुआ इस बात का, राइट कि दिस इज नेचुरल।
सो डोंट फाइट विद इट। आप जब गुम होते हो तो आपको पता नहीं होता कि आप गुम हो गए। जब वो जागने की घड़ी होती है, कभी आपका पूरे अभ्यास में ऐसा हुआ कि आप एकदम से याद आया आपको कि अच्छा मैं गुम हो गई हूँ, हुआ? यस। और क्या उस समय ऐसा लगा कि नींद से जागे, सपने से जागे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हुआ? हाँ। जब आप सपने में होते हो तो आपको नहीं पता होता कि आप सपने में हो। जब सपने से बाहर आ जाते हो तभी जानते हो कि सपना था। इट्स लाइक वेकिंग अप। होश। जब गुम थे तो गुम ही थे, तो लड़ना नहीं है। जैसे ही याद आए वैसे ही वापस श्वास के प्रति सजगता, और फिर ये गुम होना, ये होश बढ़ता चला जाएगा। ना गुम होना, सॉरी। और ये मिस कर देते हैं बहुत से लोग। और आपका जो डिस्कम्फर्ट था पीछे, तो हमें ध्यान के अभ्यास में अपने शरीर को बिल्कुल नहीं प्रताड़ित करना, बिल्कुल नहीं कष्ट पहुंचाना। जिस तरीके से भी आपको बहुत सुविधाजनक लगे, आरामदायक लगे, तो मैं यूजुअली एक तकिया लेता हूँ जो लोअर बैक के नीचे लगा के रखता हूँ। तो उसमें कमर सीधी होनी चाहिए, बट उसके बाद फिर आप जैसे जिस भी पोस्चर में आपको कंफर्ट लगे आप उसमें बैठ सकते हैं। तो बल्कि इलाजी, आज तो हमने थोड़ा सा साइलेंस पीरियड कम रखा। मैं थोड़ा सा कॉशियस था कि सिंस पहली बार करवा रहे हैं, कुछ लोगों के लिए मुश्किल जान पड़ता है साइलेंस में बैठना। तो जो मेरी इंस्ट्रक्शंस थी उसमें मैं थोड़ा सा कम साइलेंस रख रहा था। बट यूजुअली मैजिक जो होता है वो साइलेंस के अंदर होता है। जो आप एकदम से जागते हो ना कि वहाँ गुम हो गए थे, और उस वापस आने में एक अलाइवनेस सी होती है, एक फ्रेशनेस होती है। यू कैन रियली फील इट। उसको मैं समझा भी नहीं सकता, कोई शब्द बयान नहीं कर सकते। साइलेंस को कैसे शब्द पकड़ सकते हैं? तो हम मे बी आगे वाले कुछ मेडिटेशन सेशंस में आई विल सी के हम में भी थोड़ा सा ज़्यादा साइलेंस पीरियड में बैठ पाएँ, ज़्यादा साइलेंस को महसूस कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। और मैं क्या कहूँ, मतलब मैंने जो आज अनुभव किया बहुत सालों बाद, कभी बहुत पहले विपाशना भोपाल में अटेंड किया था। अगर आप लोग जानते होंगे तो कलियासोत डैम के पास उनका पूरा सेंटर हुआ करता था। अभी का मुझे नॉलेज नहीं है। वो जो अनुभव था वो मुझे बहुत फ़ायदा पहुंचाया, उसने बहुत चीज़ें सिखाई। और उसके बाद बहुत समय बाद एक पॉडकास्ट के माध्यम से ही वो अनुभव, हालांकि 15-20 मिनट का था, बट महसूस किया, बहुत अच्छा लगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आपने भी कुछ मेरे जैसा अनुभव या कोई नया अनुभव महसूस किया है हमारे इस पूरे पॉडकास्ट के दौरान, तो लिखकर ज़रूर भेजिएगा। आपके कोई भी सवाल हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इस एपिसोड के बाद हम 2 एपिसोड और ला रहे हैं गाइडेड मेडिटेशन के सर के साथ ही, जो कि आपको लाइन वाइज शुक्रवार मिलेंगे। देखना मत भूलिएगा। आपके जो भी सवाल हैं हम कोशिश करेंगे, देखिए हम सभी के सवाल तो नहीं ले सकते, लेकिन आप सवाल भेजेंगे और हमें लगेगा कि हाँ इस पर बात होनी चाहिए, तो हम आप सभी के सवाल लेने की कोशिश करेंगे। सर फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जर्नी आज आपने मेरे ऑडियंस की शुरू करवाई है, एंड आई होप कि आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक शुरुआत करके देखिए और फिर देखिए कि कैसे आप ध्यान के ज़रिए खुद को जान पाएंगे। हम किस लिए लाइफ में आते हैं, हमारा पर्पस क्या है, यही तो पर्पस है कि खुद को जान लिया तो फिर सब कुछ मिल जाता है। ध्यान वही एक ज़रिया है। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। अगले शुक्रवार फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक गाइडेड मेडिटेशन के लिए। धन्यवाद।